बात करते हैं अमेरिका और ईरान की, जिनके बीच जो तनाव है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक ड्रोन फुटेज जारी किया है। ड्रोन निगरानी का वीडियो जारी करके अपनी ताकत ईरान एक तरह से यहाँ पर दिखा रहा है और अमेरिकी बेड़े को अपना फायर पावर की जद में ईरान की तरफ से दिखाया गया। ईरान की इस ड्रोन फुटेज की तारीख और वक्त अभी साफ नहीं कब ये तस्वीरें यहाँ पर ली गई हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में ड्रोन अटैक की क्षमता भी यहाँ पर दिखाई गई है, यानी इशारों में ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि आपका बेड़ा हमारी जद में है और हमारी क्षमता किस तरह की है, जो हमला करने में अगर यहाँ पर स्थिति बिगड़ी तो हम कर सकते हैं। ईरान में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका ने जल, थल और वायु से ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन अपने विनाशक जहाजों के साथ ईरान की दहलीज पर तैनात हो गया है। साउथ चाइना सी से रवाना होकर ये पोत मात्र 10 दिनों के रिकॉर्ड समय में मिडिल ईस्ट पहुंचा, जो सीधे तौर पर ईरान पर निशाना साध चुका है। USS अब्राहम लिंकन कोई आम जहाज नहीं है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और सी हॉक्स हेलीकॉप्टरों से लैस एक तैरता हुआ किला है। यहाँ से दागी जाने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ईरान के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत को धार देने के लिए जॉर्डन में F-15E स्ट्राइक ईगल्स और कतर में घातक B-52 बॉम्बर्स की तैनाती कर दी है। अमेरिका की इस तैयारी से मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। देखा आपने किस तरह की स्थिति इन दोनों देशों के बीच फिलहाल नजर आ रही है। उधर तनाव के बीच ईरान की कड़ी चेतावनी भी सामने आई है। हर खतरे का उचित और निर्णायक जवाब मिलेगा, ये ईरान का यहाँ पर कहना है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सूत्रों के अनुसार अमेरिका और इजरायल की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी ईरान रख रहा है। ये खुद ईरान कह रहा है, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाधीनता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। ये भी चेताया है ईरान ने कि अगर कोई भी हमला करता है ईरान पर तो ईरान भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। तनाव के बीच ईरान ने ये कड़ी चेतावनी दी है और जिस तरीके से ये चेतावनी दी गई है, ताबिश तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ही ये चेतावनी होगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा एक वीडियो जो है ईरान की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो भी अगर हमले होते हैं तो उसका जवाब ईरान भी दे सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह का संकेत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले कुछ वक्त से मिल रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि ईरान को भी इस बात की आशंका है कि ये जो तनाव है ये युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। ऐसे में अपनी तरफ से दावे करता हुआ ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके जो जंगी बेड़े हैं वो ईरान की तरफ रवाना किए गए हैं। उनकी नजर पूरी तरह से ईरान की स्थिति पर बनी हुई है कि वहां पर हालात अगर आवाज दबाने की किए जाते हैं तो अमेरिका उसमें दखल दे सकता है। आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, मौजूदा स्थिति जरा आप यहाँ पर समझाइए, क्योंकि धमकियां खुले तौर पर अब दोनों तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। क्या युद्ध की तरफ ये तनाव बढ़ रहा है? देखिए, अभी पिछले कई दिनों से वहां पर तनाव बरकरार है। ईरान की सड़कों पर जो उग्र प्रदर्शन हुए जिसमें हजारों लोगों को मारा भी गया, उसमें ईरान की एक बहुत बड़ी चेतावनी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये रही कि अगर युद्ध होता है और कोई आक्रमण होता है इजराइल या अमेरिका की तरफ से ईरान पे, तो बहुत ही कड़ा एक संदेश दिया जाएगा ईरान की तरफ से। और अब इजराइल और अमेरिका भी कड़ी चेतावनी ईरान को दे रहा है कि अगर उग्र प्रदर्शन होते रहे और उन पर हमला होता रहा और लोगों को मारा गया, सताया गया, तो फिर अमेरिका मजबूर होगा आक्रमण करने पे या कुछ ऐसा कदम उठाने पे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ऐसा युद्ध की स्थिति बनेगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अभी फिलहाल जिन लोगों को जो है हैंग करना था, जिनको फांसी करनी थी, उनको फांसी नहीं हुई है, तो इसलिए उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है उसको विराम लगा दिया है। विराम की बात यहाँ पर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आदित्य, लेकिन वो जंगी बेड़ों का ड्रोन फुटेज जहाँ पर ईरान की तरफ से यहाँ पर दिखाया गया है, वो जरा बताइए कि अमेरिका की मौजूदगी कहाँ पर है, जिसको लेकर ईरान अब इतना दबाव महसूस कर रहा है कि उस पर वो धमकी दे रहे हैं इस वीडियो के जरिए। देखिए, अमेरिका की बहुत ज्यादा जो है तादाद, चाहे वो फोर्सेस की हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक जो उनके स्ट्राइक वाले जो शिप्स हों या फिर उनके हेलीकॉप्टर्स हों, बाकी तादाद भी उसकी बहुत ज्यादा है पूरे मिडिल ईस्ट में, कतर से लेकर UAE में। और ईरान का भी ये कहना है कि अगर ऐसा कोई युद्ध होता है या आक्रमण होता है तो पहला जवाब जो है, जो अमेरिकन बेसिस हैं कतर, UAE और कई इलाकों में, उन पर हमला हो सकता है। और हमने देखा कि जो स्ट्रेटेजिक कैरियर ग्रुप्स हैं अमेरिका के, वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ उनको सेंटकॉम, जो कि एक सेंट्रल कमांड है अमेरिकन फोर्सेस का, उनके तहत वहां पर भेजा गया है। और अभी भी सिचुएशन जो है पूरी तरीके से स्थिर नहीं है। हमने देखा है कि इजराइल की मीडिया भी बार बार कह रही है कि अभी भी जो है बहुत सारे ऑप्शंस नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं कि क्या एक लिमिटेड स्ट्राइक करनी चाहिए ईरान के ऊपर, और अगर वो लिमिटेड स्ट्राइक होती है तो कितना बड़ा उससे जो है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जैसे युद्ध हुआ और इजराइल और गाजा में जैसे हमास के खिलाफ युद्ध हुआ, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जंग भी छिड़ सकता है, पूरा रीजनल जो है एक युद्ध हो सकता है। तो इसलिए भी अमेरिका और इजराइल अभी फूक कदम रख रहे हैं ईरान के मामले पे।